नमस्कार, मैं धीरज चौहान, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज वापस एक नई कहानी के साथ, एक नहीं, आज हम दो छोटी छोटी कहानियां सुनेंगे और ये कहानियां आपको झकझोर कर रख देंगी, आपको इमोशनल कर देंगी और आपको बताएंगी कि माँ बाप का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। एक बार हुआ ये कि एक लड़के की शादी हुई, नई नई शादी हुई। शादी के बाद कुछ महीने गुजरे, सब अच्छा चला और शादी के बाद वो पत्नी बोली पति से, मेरे आपके पिता से नहीं जमता है। आपके पिता छोटी छोटी बात पर टोकते हैं, छोटी छोटी बात पर मुझे रोकते हैं कुछ करने से। मेरी आपके पिता से नहीं जग रही। बच्चा बोला, अरे मेरा बाप है वो, मेरा पिता है वो, मैं क्या कर सकता हूँ। बोले चलो ठीक है, समझाता था। बात आगे बढ़ गई, साल गुजर गया, 1.5 साल 2 साल गुजर गए। फिर बोली, नहीं आपका पिता से नहीं हो रहा है मेरा, आपके पिता बड़े ही छोटी छोटी बात पर टोकते हैं, छोटी छोटी बात पर रोकते हैं, मेरा सब फ्रीडम खत्म हो रहा है, नहीं जम रहा है मुझे। फिर समझाया, अरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अरे पिता हमारा अच्छा सोचते हैं, अरे डिसिप्लिन में रहेंगे तो ठीक रहेंगे। नहीं समझ में आया और फिर कुछ साल और गुजरते गए, धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आई, चलती रहीं और फिर कई साल के बाद ये पत्नी बोली, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे पिता के साथ रह नहीं सकती। या तो पिता को रख लो, बुढ़े पिता को रख लो, या तो अपने आप को रख लो। फिर पिता को लेकर बोला पिता से कि पिताजी चलो तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं। पिता खुश हो गया, अच्छा बेटा चलो, और लेकर चला तीर्थ यात्रा में। कुछ पद यात्रा कुछ हो, एक जगह घने जंगल में लेकर गया, एक तीर्थ स्थल पर। और घने जंगल में ले जाने के बाद ये लड़का बोला, पापा हमारा और आपका यहीं तक साथ था। अब बच्चे ने जैसे ये बोला कि हमारा आपका यहीं तक साथ था, पिता बोला, मतलब तू कहना क्या चाहता है? कि बस मैं अब आपको नहीं रख सकता, अब मैं आपको यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उसके साथ रहें। पिता इमोशनल हो गया और बोला बेटे से कि ज़रा बेटा कुछ दूरी पर यहाँ से मुझे छोड़ दे। बेटा बोला, वहाँ क्यों? बस मुझे छोड़ दे। और कुछ दूरी पर गया, वहाँ छोड़ दिया। अब बेटा ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि वहाँ छोड़ दो, यहीं क्यों छोड़वा रहे हैं आप? तो पिता बोला बेटे से कि मैंने भी अपने बाप को यहीं छोड़ा था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा ही मिलेगा, क्योंकि उसने अपने पिता के साथ ऐसा किया तो इसके बेटे ने भी उसके साथ किया। इसलिए अपने माँ बाप का पिता के साथ अच्छा करो तो आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छा करेंगे। नॉर्मल सी बात। अब एक बार अब शादी हुई, दूसरी एक शादी की कहानी। पहले पिता से थोड़ी अटकी थी, इस बार माँ से अटक गई। बोले, नहीं तेरी माँ मुझे पसंद नहीं है, छोटी छोटी बात पर मुझे सब्जी अच्छी बनानी नहीं आती, मुझे कपड़े धोने नहीं आते, क्या क्या मुझे बोलती रहती हैं, मुझे ताने देती हैं, मेरे माँ बाप के बारे में बोलती हैं, माँ पसंद नहीं है मुझे। बोला, मेरी माँ है, मुझे 9 महीने घर में रखा है, मुझे जन्म दिया है। बोले, नहीं माँ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। पर समझाता गया, कुछ समय गुजरता गया। एक दिन ऑफिस से जब आया तो ये रूठी हुई पड़ी थी। ये बोली, बस बहुत हो गया, आज तो तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को उल्टा सीधा बोला, मेरे बाप को उल्टा सीधा बोला, बस बहुत हो गया, अब मुझे तेरी माँ बिल्कुल नहीं चाहिए और कुछ नहीं। आज मेरी माँ के बारे में उसने बहुत गलत बोला है, मुझे तेरी माँ का गर्दन चाहिए, ऐसा बोली वो। अरे बोला, कैसी बात करो? नहीं, मुझे तेरी माँ की गर्दन चाहिए, मुझे तेरी माँ की गर्दन चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब ये सोच में पड़ गया, ये बावले ने क्या किया, माँ की गर्दन काटी और लेकर चला गया, ले माँ की गर्दन। पत्नी ने लिया, एक मारा अपने पति के और बोली, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। तो माँ का जो नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। तो अपने माँ और पिता की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। माँ और पिता के ऋण से ज़िंदगी भर ऋण नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए हमको अपने माँ पिता की किन्हीं भी परिस्थितियों में उनका सम्मान करना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम उस रिश्ते का सम्मान नहीं कर सकते तो जीवन में किसी रिश्ते का सम्मान नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत संभल कर, जिन्होंने पाल पोस कर नौकरी करने के लायक, जीवन में सफल होने के लायक, बड़े सपने देखने के लायक, और जीवन में आज जो शादी हुई और बच्चों को संभालने के लायक यदि हमें, तो इसके कारण कि 9 महीने माँ ने गर्भ में रखा, बाद में पाला पोसा और पिता ने उसको पालने पोसने में बहुत महती रोल अदा किया।
ये हमें हमेशा जीवन की हर सांस में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम कभी भी माँ बाप के साथ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। तो शेयर करिए इसको, पता नहीं कहाँ पर किस पति पत्नी, किस बच्चे को ये कहानी से प्रेरणा मिले और किन बुजुर्गों की लाइफ सही हो जाए और संबंध अच्छे हो जाएं, माँ बाप का सम्मान बढ़ जाए और कुछ वृद्ध माँ बाप वृद्धाश्रम जाने से बच जाएं। ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले गुरुवार नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।